नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। एकांकी का शीर्षक था समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब समर्थ को दोष क्यों नहीं लगता, ये तो अपन एकांकी के लास्ट में ही समझेंगे। सफदर हाशमी द्वारा रचित ये एकांकी था और इस एकांकी में मैंने आपको लगभग चीजें बताई थी और उनमें मैंने एक चीज बताई थी कि किस प्रकार से मदारी और जमुरे के मध्य आपसी संवाद चलते हैं और जमुरे पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लाला जी से अनाज का बोरा लेकर आए और जनता में बांटे। इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है। तो उस परिस्थिति में मैं आपको बीच में बता देती हूँ कि मदारी और जमुरे जो नुक्कड़ नाटक खेलते हैं, गली गली जाकर जो नाटक दिखाते हैं, उन नाटकों में उनकी कुछ अलग सी शैली होती है, बोलने का तरीका होता है। जैसे वो जब भी बोलेंगे तो जमुरा आजा, आ गया साहब, यानी बार बार वह मदारी के शब्दों को रिपीट करेगा। साथ ही साथ इनके शब्दों में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जैसे जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, इस प्रकार के शब्द भी आते हैं। इसी प्रकार से इनकी जो अच्छे नाटक होते हैं उनमें एक लय होती है, एक ताल होती है और शब्दों का ऐसा घना जुड़ाव होता है कि जिसको देखकर सुनकर जो श्रोता होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं और इसीलिए अपन ये जो नुक्कड़ नाटक होते हैं इनको पसंद भी करते हैं। तो इनमें एक बार जब जमुरा जाता है वहां पर लाला सेठ के पास और वहां से बोरा उठाने के लिए जाता है, तो वहां जाने से पहले, पहुंचने से पहले वह ये पता लगाता है कि अनाज मुझे मिलेगा कहाँ, मुझे बोरा मिलेगा कहाँ। तो उससे पहले जो जमुरा है वो कुछ बातें बोलता है। हालांकि मैंने मोटी मोटी बातें सार रूप में वो सारी की सारी आपको बता दी थी कि वो देखता है कि किसके घर पर तिरंगा लगा हुआ है, किसके यहाँ चींटियां चक्कर लगा रही है, ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी थी। फिर भी मुझे लगा कि कुछ रुचिकर सा पॉइंट है यहाँ पर, रुचिकर सा तथ्य है जो आपको बताना चाहिए, उसी के लिए मैंने आज की क्लास रखी है। तो उसमें जमुरा ये पता लगाने के लिए कि मुझे बोरा कहाँ से मिलेगा, तो वो एक बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग करता है। वो लय व ताल में चलता है। तो वो किस प्रकार से बात करता है, किस प्रकार से बोलता है, वो ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथ साथ अपन उसका अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। तो देख लीजिए, जमुरा बार बार अपने उस्ताद को याद करता है और उसका उस्ताद कौन है? मदारी। ठीक है, वो कहता है कि उस्ताद गोरख धंधे की पारदर्शी नजर, गोरख धंधा यानी अपन दिन भर में जो काम करते हैं उसकी पारदर्शी यानी पारखी नजर के कंधे पर बैठकर, यानी मैं अपने गोरख धंधे की पारखी नजर के कंधे पर बैठकर, अर्थात मैं अपनी पारखी नजर से देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? अपनी रेशमी मूंछों के बालों को ऐंठ कर, कि कोई एक ऐसा है जो अपने रेशमी मूंछों के बालों, यहाँ पर जमुरा खुद को भी कह रहा है और दूसरे को भी कह रहा है। दूसरे को किसके और संकेत है? लाला के की ओर संकेत है, जिसके यहाँ अनाज बंद पड़ा है। तो वह कहता है कि रेशमी मैं अपनी मूंछों को ताव देकर और साथ साथ अपनी पारखी नजर को प्रयोग में लाते हुए आशीर्वाद लेकर काली कलकत्ते वाली का और माँ काली का आशीर्वाद लेकर सुराग लगाऊंगा जमाखोर मवाली का। मैं उस व्यक्ति का पता लगाऊंगा जो जमाखोर है। जमाखोर का मतलब जिसने अनाज जमा कर रखा है अपने गोदाम में, और उसे वो मवाली कहता है। मवाली अपन सामान्यतः नकारात्मक शब्द के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसी को कहते हैं ना, जैसे गुंडा, मवाली, तो उसी प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि मैं उस जमाखोर मवाली का पता लगा कर रहूंगा। ये यहाँ पर जमुरा कह रहा है। लातों का भूत नहीं साला गाली का, वहां पर वह मवाली गाली देता है, फिर कहता है कि नहीं, ये तो गाली का भूत नहीं है, लातों का भूत है। इसको तो लात मारकर मैं जब अनाज निकाल कर लाऊंगा तभी होगा, गाली देने से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे कहता है कि दबा के बैठा है राशन के बोरे को, कि वो जो मवाली है वो राशन के बोरे को दबा कर बैठा है, तो उसका मैं पता लगा कर रहूंगा।
आगे कहता है कि भूख नचाता है मदारी अपने छोरे को। वो कहता है कि हम तो भूखे हैं और इस भूख के कारण मदारी अपने छोटे से बच्चे को भी नाचने के लिए कहता है, नचाता है। और वो देखो जमाखोर अनाज के बोरे को जमा करके बैठा है और अपनी मूंछों को ताव दे रहा है। तो वह कहता है कि भूखा नचाता मदारी अपने छोरे को, जमुरा तरस गया इमरती की आस में। कि जमुरा, अब यहाँ पर मदारी और अपना छोरा, मदारी तो उसका उस्ताद हो गया जमुरे का, और जमुरा कौन हो गया, छोरा हो गया। ये छोरा भी एक सामान्य ग्रामीण आम बोलचाल का शब्द है और अक्सर छोरा लड़के को कह दिया जाता है और छोरी लड़की के लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो नुक्कड़ नाटक है तो जाहिर सी बात है कि आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर कहता है कि जमुरा तरस जाता है इमरती को। इमरती एक मिठाई भी होती है, परंतु यहाँ पर सामान्यतः भरपेट भोजन के लिए इमरती कहा गया है। कि जमुरा जो है वो इमरती की आस में बैठा रहता है, अर्थात भोजन की आस में बैठा रहता है, उसके लिए भी तरस जाता है। और ये कुछ जमाखोर मवाली लोग देखो कि राशन के बोरे दबा दबा कर बैठे हैं और हम तक पहुंचने भी नहीं देते। आगे कहता है कि ठाठ करते हैं बनिए बैठ दीवाने खास में। दीवानी खास सामान्यतः राजा महाराजाओं के समय का होता था, जिसमें सामान्यतः बैठक बुलाई जाती थी और राजा, उसके मंत्री या उसके सभासद जो भी होते थे वो इकट्ठा होकर आपस में मंत्रणा करते थे। तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग तो भूखे तरस रहे हैं, हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, हम सामान्यतः पेट भरने के लिए आस लगाए बैठे हैं और उधर वो बनिए अनाज दबाकर और दीवाने खास में बैठे रहते हैं। आगे कहता है कि तो कहाँ गया वह राशन का बोरा, खाली हाथ लौटता देखकर जालिम दूर से ही करारी मांग देगा। यहाँ पर जमुरा अपनी विपरीत परिस्थिति पर व्यंग्य कर रहा है। वो कह रहा है कि वो राशन का बोरा कहाँ गया, कहाँ मिलेगा मुझे वो राशन का बोरा। अगर मैं खाली हाथ लौट कर गया तो मुझे मेरा उस्ताद करारी बांग देगा, अर्थात मेरा उस्ताद मुझे गाली देगा। काश मुझे वह बोरा मिल जाए और मैं बोरा लेकर वापस जाऊं तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर होगी। आगे वो कहते हैं कि उस्ताद गोरख धंधा की खाल खींचकर उस्तानी के ब्लाउज के तई खूंटी पर टांग देगा। यहाँ पर वह कहता है कि अगर मैं अनाज का बोरा नहीं लेकर गया तो मेरा जो उस्ताद है वो मुझे मार मार कर पीट पीट कर मेरा गोरख धंधा यानी जो मैं नाटक कर रहा हूँ वो तो मेरा छुड़वा देगा और मुझे मार मार कर, और मेरी उस्तानी उस्ताद की पत्नी के लिए कहा गया है कि उस्ताद की जो पत्नी है वो ब्लाउज जिस तरह से निचोड़ कर सुखाती है तनी पर या रस्सी पर, तो वहां पर यहाँ पर यूं कहा गया है कि खूंटी पर। तो जिस प्रकार से उस्तानी जो है उस्ताद की पत्नी वो ब्लाउज को जिस प्रकार से निचोड़ कर खूंटी पर टांग देती है, उसी प्रकार से मेरा उस्ताद यदि मैं बोरा लेकर नहीं गया, राशन लेकर नहीं गया, तो मुझे मार मार कर खूंटी पर टांग देगा, यहाँ तक कि मेरा जो गोरख धंधा है वो भी छुड़वा देगा। तो अपने आप में ही उसको डर लग रहा है कि अगर वह अनाज नहीं लेकर गया तो उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो वो आगे क्या कहता है, तो मेहरबानो कदरदानो, ये भी एक बहुत ही सुंदर भाषा है जो अक्सर मदारी और जमुरे ही अपनी लैंग्वेज में काम में लेते हैं कि मेहरबानो कदरदानो, अपने दुश्मन को पहचानो, बताओ चींटियां कहाँ धावा बोल रही है। इस बात की मैं बात कर रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर पद था, इसीलिए मैंने बताना उचित समझा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जमुरा यूं कह रहा है कि अगर मैं लेकर नहीं गया तो मेरा उस्ताद मुझे मारेगा, और अब लेकर कैसे जाऊं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये जो बनिए लोग हैं जो दीवाने खास में बैठकर ऐश करते हैं, उन लोगों के पास ही मुझे अनाज का बोरा मिलेगा, परंतु मिलेगा कहाँ,
तो मेहरबानों, कदरदानों, यानी आप सब लोग भी मेरी सहायता करो, आप सब लोग मेरे साथ हो जाओ और अपने दुश्मन को पहचानो। अर्थात हम सबका दुश्मन कौन है? वही जमाखोर है, वही जमाखोर मवाली है जिसने अनाज को जमा कर रखा है और हम तक पहुंचने नहीं देता। तो यहाँ पर वह कह रहा है कि मेहरबानों, कदरदानों, अपने दुश्मन को पहचानो और बताओ मुझे कि चिंटियां कहाँ धावा बोल रही है। चिंटियां धावा बोलने का मतलब चिंटियों को सबसे पहले अनाज की खुशबू आती है, तो जहां भी कहीं भी अनाज हुआ वो पहुंच ही जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि चिंटियां कहाँ धावा बोल रही है, वहां पर अनाज जरूर मिलेगा। दूसरा, चूहे कहाँ बिल खोद रहे हैं, और चूहे कहाँ बिल खोद रहे हैं? चूहे भी वहीं रहेंगे जहां अनाज होगा, राशन होगा। चिड़िया कहाँ से दाना पाती है, और चिड़िया जो है वो कहाँ पर जा जाकर ज्यादा बैठ रही है अपना दाना प्राप्त करने के लिए। उस जगह को देखो, पहचानो और फिर मुझे बताओ। आगे क्या लिखता है? आगे उस विसंगत परिस्थिति को लिखता है लेखक कि सामान्यतः ऐसे जो लोग होते हैं, जो जमाखोर होते हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, वो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। चापलूस बड़े होते हैं, बड़े लोगों की चापलूसी करना, उनके आगे पीछे घूमना, दिखावा करना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। तो इसीलिए यहाँ पर फिर जमुरा कहता है कि एक चीज और, कि चूहे, चिड़िया और इसके साथ साथ चिंटियां, ये जहां पे है वहां पे अनाज मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ तुम लोग ये भी पता लगाओ कि तिरंगा किस दरवाजे पर लहरा रहा है। गरीब आदमी को कहाँ समय होता है कि वह देशभक्ति पूर्वक नारे लगाए। विसंगति है, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि भारत के आजाद होने के इतने वर्ष बाद भी, ये एकांकी तो बहुत पहले लिखा गया था, 88 में, 88 का अंक है जो आपके सिलेबस में चलता है, परंतु फिर भी आज भी अपने देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मौलिक जरूरतें पूरा करने में या जुटाने में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। उनको कहाँ समय होता है कि वो घर पे तिरंगा फहराए। ये तो उन लोगों के लिए होता है जो सामान्यतः किसी के हृदय में सच्ची देशभक्ति है, वो बात अलग हो जाती है, परंतु कुछ लोग भ्रष्टाचारी जो ज्यादा दिखावा करते हैं वो भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो यहाँ पर जमुरा उसी पर व्यंग्य कटाक्ष करता हुआ कहता है, कारें कहाँ से आ रही है, यानी बार बार का बढ़िया बढ़िया गाड़ियां कहाँ पे आ जा रही है और कहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। कहाँ खद्दर की टोपियां, ये लोग जो होते हैं ना दिखावा करने वाले, वो लोग ज्यादा इस प्रकार का काम करते हैं, खद्दर की टोपियां पहनना, यानी अपने आप को सच्चा देशभक्त दिखाने का प्रयास करते हैं। और नव दुर्गा के टेक्निकलर फोटो टंगे हैं, कि माँ दुर्गा के टेक्निकलर का मतलब है कि जो आधुनिक जो टेक्निक है उससे, जैसे अपन वर्तमान में फ्लैक्स बोर्ड कहते हैं ना, तो फ्लैक्स प्रिंटिंग, तो उस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रिंट किया हुआ नव दुर्गा का, यानी माँ दुर्गा का फोटो कहाँ दिख रहा है तुमको? जहां पर ये सारी की सारी चीजें दिखाई देगी वहीं पर तुम्हें अनाज मिलेगा। तो मेहरबानों, कदरदानों, आप ये पता लगाइए चींटियां कहाँ हैं, चिड़ियां कहाँ से दाना पा रही है, चूहे कहाँ बिल खोद रहे हैं। एक चीज तो ये होगी, और दूसरी बात, कहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, कहाँ पर कारें आ जा रही है, कहाँ पर खद्दर की टोपियों वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ पर माँ दुर्गा के नई टेक्निक से बने हुए फोटो या चित्र लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भी ये सारी चीजें होगी, बता दो यह नाचीज भी जेम्स बॉन्ड का दाया बाया कहलाए। अब यहाँ पर इतना बड़ा व्यंग्य कहा गया है कि आप सब लोग बता दो कि ये सब चीजें तुम्हें कहाँ दिखाई दे रही है। जहां भी ये सब चीजें तुम्हें दिखाई देगी वहीं पर राशन का बोरा मिलेगा और वहीं पर इन बड़े लोगों के बीच में ही हमारा काम होगा।
तो यहाँ पर जमुरा इस प्रकार से सभी दर्शकों को कहता है, और उसके बाद जमुरा यूं कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में सब के सब बता दो, ताकि मैं भी राशन का बोरा पता लगा लूं, और उसके बाद मैं जब राशन लेकर जाऊंगा तो मेरा उस्ताद मेरी बड़ाई करेगा, तो मैं भी मेरे उस्ताद रूपी जेम्स बॉन्ड का दायां बायां कहलाऊं, अर्थात मैं भी कहीं भी अच्छा स्थान पा जाऊं। तो इस प्रकार से जमुरा यहाँ पर कहता है। बहुत ही सुंदर भाषा थी, इसी के लिए मैंने ये पद बताया था। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा, और कल से फिर अपनों ने एकांकी जहाँ तक पढ़ लिया है उससे आगे से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। धन्यवाद।